प्रभु कहते हैं पश्चाताप करो, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 17। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हम चालीसे के तीसरे रविवार में हैं और तीसरे रविवार के दिन माता कलीसिया हमें पश्चाताप करने का आह्वान करती है। हमारे मन में सवाल उठता है, हम क्यों पश्चाताप करें? क्या हम इतने पापी हैं? क्या हम इतने कमज़ोर हैं? क्या हम इतने लाचार हैं? हम तो अपने जीवन में कोई पाप नहीं देखते, हम तो अपने जीवन में कोई दोष नहीं देखते, हम तो अपने जीवन में पाप का अनुभव ही नहीं करते। हमारे बारे में बाइबल में क्या बताया गया है? मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, संत योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8 हमें बताता है, यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हमें कोई सत्य नहीं है। हम सबका झुकाव पाप की ओर है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 22, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 21, बचपन से ही मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर है। यही हकीकत है। हमारे जीवन में पाप है, हमारे जीवन में दोष है, हमारे जीवन में गुनाह है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, अगर हमारे जीवन में पाप है, दोष है, गुनाह है, तो अगर हम पश्चाताप नहीं करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 13 कहता है, जो अपने पाप को छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 4, जो पाप करता है वह अपने आप को हानि पहुंचाता है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हम पाप करते हैं और सोचते हैं कि इन पापों के माध्यम से, इन अपने बुरे कर्मों के माध्यम से हमें दूसरे को हमने हानि पहुंचाई है। लेकिन बाइबल को जब हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि इन पापों के माध्यम से हम न ईश्वर को दुखित करते और न दूसरों को हानि पहुंचाते, बल्कि अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 4, नबी ईसायास अध्याय का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 और 6, तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारा सिर घायल, तुम्हारा हृदय टूटा है, तुम्हारा सारा शरीर सिर से पांवों तक घावों से भरा हुआ है। हम अपने जीवन में क्या अनुभव नहीं करते? डर अनुभव करते, शंकाएं अनुभव करते, बीमारी अनुभव करते, अलग अलग तरीके के जीवन में विसंगतियां हम अनुभव करते हैं, नकारात्मक हम अनुभव करते हैं। ये सब हमारे जीवन में है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए चालीसे के समय माता कलीसिया हम प्रत्येक जन से आग्रह करती है कि हम पश्चाताप करें। हम पश्चाताप करेंगे तो क्या होगा? ईसायास का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 और 15, प्रभु अपने पहला प्रवचन और मिशन कार्य में जब अपना मुंह खोलते वे कहते हैं पश्चाताप करो। श्रोत्र 32 पद संख्या 1, धन्य है वह जिसका पाप क्षमा हो गया है, जिसका पाप मिट गया है। योब का ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 21, ईश्वर से मेल करो, तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी, पश्चाताप में हमारा कल्याण है। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, जोब का ग्रंथ अध्याय 22-21, पश्चाताप से ईश्वर से मेल करो और तुम्हें फिर सुख शांति मिलेगी, पश्चाताप में हमारा कल्याण है। और इसीलिए
माता कलीसिया हमें पश्चाताप करने के लिए आमंत्रित करती है। आज के सुसमाचार में हम अंजीर के पेड़ के बारे में पढ़ते हैं। अंजीर के पेड़ में फल नहीं पाते, लेकिन माली कहता है मैं इस साल जमीन को खोदूंगा, खाद दूंगा, और अगर अगले बार इसमें फल ना पाए तो अब इसको काट डालिए, इसका सर्वनाश कर दीजिए। ईश्वर हमें प्रत्येक वर्ष 40 का समय देते, रोज रोज हमें अवसर देते अपने पाप दोष गुनाहों के लिए पश्चाताप करने के लिए। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए 40 की पुकार हमारे लिए है कि हम अपने पाप दोष गुनाहों को याद करें, अपनी स्थिति को याद करें और पश्चाताप करें। आज के पहले पाठ में हम मूसा के बारे में सुनते हैं। ईश्वर झाड़ी में, जलती हुई झाड़ी के बीच से मूसा से बात करते हैं और उससे प्रतिज्ञा करते हैं कि यदि वे उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो उन्हें उस देश ले जाएंगे जहाँ समृद्धि है, जहाँ सब कुछ है, जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहते हैं। हमें भी यीशु उसी देश में लेना चाहते हैं, ईश्वर उसी देश में लेना चाहते हैं। लेकिन बात है कि हम क्या ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं? और अगर हम पालन नहीं करते हैं तो हम भी उन लोगों के समान ही हम भी नष्ट हो जाएंगे। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इस 40 के समय में आइए हम अपने पाप दोष गुनाहों के लिए हम पश्चाताप करें और अपने जीवन को प्रभु की ओर मोड़ें, अपने पापमय जीवन की दिशा हम परिवर्तित करें और पवित्रता की ओर आगे बढ़ें, और हम इस 40 के समय में अपने जीवन में नयापन लाएं। मैं आप सबों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ। हे पावन आत्मा ईश्वर, सभी विश्वासियों पर, सभी मानव जाति पर और विशेषकर चुने हुए लोगों पर अपनी कृपा और आशीष बरसा, ताकि हम सभी कोई आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकें, आज्ञाओं पर चल सकें और उस देश में प्रवेश कर सकें जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहते हैं, अनंत जीवन है, सुख है, शांति है, आनंद है, मेल मिलाप है। हमें यह कृपा और आशीष प्रदान कर।